अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको पता है कि बारिशों की वजह से रेन हुई और ये भी आपको पता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। नाजरीन, ये मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। ये आप मेरे इस साइड पे देखेंगे, ये रावी अपने जोबन पे है और आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे कई किलोमीटर अंदर तक लोग पैदल जा सकते थे और यहाँ पे जो डंपर आते थे वो रेत उठाते थे, चले जाते थे। और इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि रावी के इस साइड पे भी सिर्फ पानी हद नगाह नज़र आ रहा है और अगर मेरा कैमरामैन उस साइड पे दिखाए तो उस साइड पे आप देखेंगे जितनी आबादी है सारी पानी में आ चुकी है। नाजरीन, यहाँ पे एक हजूम है, लोग यहाँ पे ना पिकनिक करने आए या ना किसी और काम आए हैं, ये सिर्फ ये देखने आए हैं कि यहाँ पे जो लोग तकलीफ़ में हैं हम उनकी किस तरह खिदमत कर सकते हैं, किस तरह मदद कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो बड़ी एक्टिव है, लोगों का माल, लोगों का इसबाब, लोगों के जानवर इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आइए हम बात करते हैं शहरियों से कि वो क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के इंतजाम ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम भाईजान? फैसल है। फैसल साहब, ये क्या पी रहे हैं आप? स्टिंग पी रहा हूँ। स्टिंग पी रहे हैं? स्टिंग ना पिया करें भाईजान, तो बस अच्छी ये वैसे भी मार ही रहे हैं तो समझे कि ये पी कर ही आप मर फैसल गए। साहब ये बताएं कि आपके सामने हद निगाह पानी ही पानी है जी। ये सैलाब है, आपने पहली दफ़ा देखा या इससे पहले भी कभी देखा है? सर ये जो हालात हैं ये फर्स्ट टाइम ही देखे हैं। फर्स्ट टाइम देखा। आपकी जी। एज कितनी है? मेरी मैक्सिमम 25 है। 88 में भी एक दफ़ा सैलाब आया था, तब ये पानी इससे भी ज़्यादा था ठीक है। और यहाँ पे लाहौर में बड़ी तबाही हुई थी। जी जी। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के जो इंतजाम है वो काफ़ी हैं लोगों की? जो सर गवर्नमेंट जो है ना वो हमारी है। बेसिकली बात ये है कि जो उन्होंने पैसे जो है ना उधर लगाए हैं ना, क्या नाम है, अपने ये सड़कों पे या ट्रेनों वगैरह पे, वही पहले डैम वगैरह बना लेते, वो ज़रूरी थे, तब ये नुकसान नहीं था। ज़बरदस्त बात की है फैसल साहब ने कि अगर डैम बने होते तो ये इंडिया छोड़ के इसका बाप भी पानी छोड़ता तो वो हमारे किसी काम आना था, लोगों का नुकसान नहीं होना था। तो आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों का कोई नुकसान हुआ है, जिनके घरों में पानी चला गया, जिनके घर बह गए हैं, माल इसबाब ज़ाया हो गया, जी, जी। गवर्नमेंट उनके लिए कोई पैकेज देगी, कोई उनका इमदाद करेगी कोई गवर्नमेंट? सर गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो कर तो रहे हैं लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी तक। नाजरीन, नज़र कुछ नहीं आ रहा, अवाम कह रही है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सिर्फ सवाए सैलाबी पानी के कुछ नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट के जो इंतज़ाम है वो भी नहीं नज़र आ रहे। अब आप ये अगर देख रहे हैं तो ये पानी आगे जो जा रहा है, ये आगे जितनी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, ये पानी उन सोसाइटीज़ के अंदर एंटर हो चुका है और आज कुछ इसका बहाव कम हुआ है कुछ, लेकिन बाबू साबू और जितनी भी आबादी हैं सब में पानी इस वक्त आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद है एक शहरी, इस साइड पे आ जाएं। आपका नाम क्या है? अब्दुलरहमान मेरा नाम है। अब्दुलरहमान साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी लाहौर का शहरी हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था कि आप पहले मुझे ये बताएं कि ता हद नगाह पानी है, जी जी, आगे वो सोसाइटीज़ हैं जिन सोसाइटीज़ में पानी एंटर हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे कि ये गवर्नमेंट ने जिनको ये सोसाइटी बनाने की इजाज़त दी, ठीक दी थी? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही, मैं खुद विज़िट इसी सिलसिले में आया हूँ, देखने आया हूँ, क्योंकि मैं टीवी में देख रहा था कि पानी का जो फ्लो बहुत ज़्यादा है और जो इसकी लेवल है बहुत ऊंचा हो गया हुआ है। जी जी। देखें, बात तो सिर्फ इतनी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोसाइटीज़ बनाई हैं, पहले तो उसका एक प्लान किया जाए कि जो सोसाइटी है उसकी सेफ्टी मेजरमेंट है पानी के। जब पहले भी 92 में जब ये फ्लड आया था, 88 में 92 में भी आया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्लो है, तो ये हमारा पूरा जो लाहौर था आधा लाहौर डूब गया हुआ था उस वक्त। अब तो कुछ इन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ हमारी गवर्नमेंट ने, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मरीम नवाज़ ने, क्योंकि वो 3-4 दफ़ा विज़िट भी कर चुके हुए हैं। यहाँ पे जो रेस्क्यू के लोग थे, टीम थी, वो भी यहाँ पे वर्क कर रही थी, कश्तियाँ वगैरह चल रही थी यहाँ पे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस चैनल के थ्रू कि जो भी आप सोसाइटीज़ बनाते हैं या जो भी आप इसमें प्लान करते हैं, सबसे पहले देखें कि जो ये दरिया के करीब है। अभी मैं काफ़ी लोगों के ये व्यूज़ जो इंटरव्यू में देख रहा था, लोगों के कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि जो दरिया है ना, आप देखें बीच में कितनी सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, ये वो लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है। आपके राइट भी सोसाइटीज़ हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। आबादी है, आपके लेफ्ट पे भी वो सारी आबादियाँ नज़र आ रही हैं बिल्कुल आपको। बिल्कुल ऐसा ही है।
मगर ये है कि इन आबादियों का देखें ना, अब ये वो लोग रह रहे हैं यहाँ पे जो बेचारे जो एक सारी जिंदगी की कमाई करके 3 मरले 4 मरले का घर जिन्होंने खरीदा। बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि वो गरीब आवाम है, गरीब लोग हैं, घरों में जाके काम करते हैं, बहुत मुश्किल वो गुजारा अपना कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने नहीं इनको देखा कि यार ये लोग हैं, वो अपनी रोडे बना रहे हैं, अपने जो उनके जहाँ पे घर हैं वहाँ पे जाके देखे वहाँ पे पानी नहीं आया हुआ। आपने अभी कहा कि मरियम नवाज यहाँ पे 2-3 दफ़ा आ चुकी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इनके लिए कोई काम किया है, कोई इनको? देखें वो डीपली नहीं इन्होंने विजिट किया, सिर्फ वो एक विजिट करके चले गए हैं, क्या कंडीशन क्या है नहीं है। जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाली भी है, देखें ना उनका काम बनता है। उतरवा के चले गए हैं। देखें आपके कहने का मैं ये नहीं देना चाह रहा कमेंट्स, तस्वीरें उतारें जो मर्जी करें, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जिनकी ड्यूटियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं वो कम से कम ये तो देखें ना कि सेफ्टी मेजर यहाँ तो जब, क्योंकि ये तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले इन्होंने आगाह किया था आवाम को कि सैलाब का ख़तरा है, जी जी, पानी बहुत ज़्यादा है। अभी बारिशों का इतना नहीं था वो सिलसिला, मगर उन्होंने पहले, लेकिन इनको पहले चाहिए था कि जब यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं था, अब पहले इसका बंदोबस्त करते, इसको यानी कि एक गहराई करते या इसका एक फ्लो को चैनल बनाते हैं कि ये पानी यहाँ से निकल के। तो अल्लाह का शुक्र है डंपरों ने आगे इतनी गहराई बना दी थी, ये तो पानी इतना आ गया कि वो क्या पानी तो आ गया, लेकिन अब ये देखें ना कि सर जब ये खाली था यहाँ पे, जी जी, तब भी तो गिराई थी, थोड़ा बहुत पानी था। आप इसका कोई फ्लो इस तरह बनाते हैं कि यहाँ पे पानी आसपास जो आबादी हैं वो तो सेफ रहती ना, उनका कोई मसला नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया कि लोगों की सेफ्टी होती। आपने बात सुनी मेरे भाई की, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे कोई इंतजामात नहीं किए कि जिससे लोगों को बिफोर अवेयर किया जाता और वो अपनी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ कर लेते। आप देख रहे हैं कि पानी शिद्दत से आता जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं भाई? आप ठीक हैं, खैरियत से? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालीम है। शालीम शालीम भाई, ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में कभी देखा है यहाँ पे फ्लड आते हुए? सर मैंने फ्लड आते तो नहीं देखा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों से मैं 3-4 दिन से जा रहा हूँ, काफ़ी जगहों पर मैंने विज़िट किया है। पार्क व्यू में जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे हमारा एक घर है, वहाँ पे हमें पता चला कि सैलाब आ रहा है, फ्लड आ रहा है, तो वहाँ पर हम गए हैं। तो जब मैंने जाकर वहाँ का मुआयना किया, इतना तजर्बा तो नहीं, वैसे देखने में ये पता चल रहा है कि वो रावी पे बेड पे बना हुआ है। अब बाबू साहबू पे हम गए हैं तो वहाँ पर भी मैंने देखा है इस चीज़ को कि जो दरिया के अंदर लोगों ने रिहाइश पजीर की, और जो मुतासिर लोग हैं ज़्यादातर वो दरिया के अंदर रहते हैं। अगर आपका कैमरा मैन इस जगह पर दिखाए तो ये सारी जो वादियाँ दरिया के अंदर है। अगर आपका कैमरा मैन इस जगह को दिखाए तो आप देखें रावी ने अभी अपने किनारे क्रॉस नहीं किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो पानी है इस वक्त वो फ्लड ठीक है मगर वो मामूल के मुताबिक है। अगर दरिया है तो दरिया में इतना पानी होता है, और ये जो ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं ये वही लोग हैं जो दरिया के किनारे के पास आकर आबाद हुए हैं। शुक्रिया। आपको पता है कि ये दरिया के किनारे जो सोसाइटीज बनी है, जी जी, ये गवर्नमेंट ने इनको इजाजत दी है? हाँ जी बिल्कुल दी है। और आपने तो ये आप भी देखा होगा कि गवर्नमेंट ने ठीक किया? मैं समझता हूँ कि ये नहीं ठीक किया, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जब मैंने इमरान खान का एक देखा क्लिप देखा, उसमें उसने NOC देने से ना इनकार किया था, वो पार्क व्यू सोसाइटी का लीम खान साहब को NOC देने से इनकार किया था जी। तो वो काफ़ी लोगों के कमेंट्स में देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने तब इसलिए कहा था क्योंकि ये रावी के बेड पे है, और अब जब देखें आज वो फ्लड आया तो वो सारा जो है पार्क व्यू वो पानी के अंदर है। तो आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट ने गलत हलफ उठाया था जी जी 2024 में, जी जी, और ठीक कुछ दिन बाद उन्होंने इस सोसाइटी का परमिशन लेटर इशू कर दिया जी था, जी बिल्कुल ऐसे ही है, रोडा के अंडर, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इन्होंने गलत किया? बिल्कुल गलत किया। ये मेरे दोस्त मेरे भाई कह रहे हैं कि ये जो सोसाइटीज की परमिशन दी गई है ये बिल्कुल गलत किया है। अस्सलाम वालेकुम अपना नाम तो पाकिस्तान। पहले मेरे दोस्त जिशान अली। जिशान साहब, अपनी रहाइश किथे है? अपनी रहाइश दरबार ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਊ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਠਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ। ਕਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਈ, ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲਵੇ? 3-4 ਮਰਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚ?
ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਸਰ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਅਕਲੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਅਕਲੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਅਕਲੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਆ ਰਹਿ ਗਈ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਠਾਣਾ ਨਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀਤੇ। ਦੇਣਾ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਬਿੱਲ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮਲਕ ਭਾਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਛੇੜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰਮ ਲਿਆ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ कि चोरी का माल बेच दें हाँ जी ये मेरे भाई कह रहे हैं कि ये जितनी आपके सामने जगह है ये सारी कब्जे की जगह है इसकी मलकियत जो दरिया की मलकियत है शाम लाट प्लाट है सारे इन प्लाटों पे कब्जा अफगानियों ने और किन्होंने किया जी पठानों ने और पठानों ने किया हुआ है ਦੀ ਮੁਕਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਕੋਈ- ਨਾਮੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਰਸੋਂ। अपनी कोई पठाना नाल या अफगानिया नाल लड़ाई है ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ फिर ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹ अदारों को चाहिए कि ये मेरा भाई जो बता रहा है कि यहाँ पे लोग बाग कब्जा बैठे हुए हैं कब्जा ज़बरदस्ती का कब्जा है जो आपने वज़ीर आला पंजाब ने जो इतने ज़्यादा अदारे बना दिए हैं पैरा फोर्स बना दी है वो इसीलिए बनाई है ना कि कब्जे छुड़ाए ਹਾਂਜੀ आप बताएं वज़ीर आला को कि पैरा फोर्स को भेजिए और इन कब्जों को छुड़वाए ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੱਧੀ ਆਲਾ? ਹਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ वज़ीर आला पंजाब ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਰਲੇ? ਉਹ ਨਾਲ ਇੰਜ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ भाई ये तो मामला किसी और तरफ चला गया अगर तो देखें ना अगर यहाँ पे कब्जे हैं लोगों ने कब्जे किए हुए हैं तो अदारों को चाहिए कि इसका नोटिस ले और अगर ये दरिया की मलकी है तो इसको हाल ही करवाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब जनाब की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੜਕ ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਖਾਰਕ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਖੜਕ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਕ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬਾਬੂ ਸਾਬੂ ਖਾਰਕ ਹਾਂਜੀ। ਚੂੰਗ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਤੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੁੱਟੋ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਲਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटी बनी है वो गलत काम की है वो नहीं होनी चाहिए थी मेरे साथ एक सौ के दोस्त अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम सलाम आपका नाम क्या है मोहम्मद यूसुफ यूसुफ भाई आप यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि हर तरफ पानी आबादियों में चला गया है लोगों के घरों के अंदर चला गया है लोगों के माल इसबाब सारे ज़ाया हो रहे हैं ये पानी कुछ भी नहीं है सर जी मोदी साहब को हम पैगाम देना चाहेंगे कि यहाँ पर पानी थोड़ा सा और भेजें हम पाकिस्तानी अवाम हम इंजॉय कर रहे हैं और मोदी साहब गल सुनो पाकिस्तानी वाम दी हम इंजॉय कर रहे हैं हम रावी पे आए हुए हैं कारोबार ये वो छोड़ के हम पाकिस्तानी अवाम है हम इधर कहेंगे छलांगे भी मार देंगे कोई मसला नहीं है इंडिया ने तो एक ना शोर मचाया हुआ है वो शोर कहते हैं जी मचा हमने सकता है। पानी फेंक दिया पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान डूब गया पाकिस्तान के कुछ भी नहीं रहा कभी हम पानी बंद करके इनको तंग करेंगे कभी पानी छोड़ के तंग करेंगे मोदी कुत्ते को मैं एक पैगाम देना चाहूँगा थोड़ा सा पानी ज़रा और छोड़े यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि मोदी साहब पानी और भेजें ये कुछ नहीं है ये कुछ भी नहीं है पानी वो तो मोदी साहब कहते थे जंग लगी जब हमने यादगार भी कब्जा कर लिया फलानी जगह कब्जा कर लिया वो हम भी देखे कौन सा कब्जा कर लिया यहाँ पर समुंदर आ गया यादगार में कौन सा समुंदर आ गया ठीक है तो हमें बताएं ना कौन सा वो कुत्ता कह रहा जी पानी छोड़ दिया फलाना कर दिया कुछ भी नहीं होता मोदी कुत्ता मोदी कुत्ता मोदी कुत्ता मेरे दोस्त आप ये बताएं कि जब इंडिया ने हम पे हमला किया तब भी उनकी यही पोजीशन थी कि हमने कराची फतह कर लिया लाहौर फतह कर लिया पाकिस्तानी बच्चे में जोश था उस टाइम पे कि हम इंडिया के साथ जंग लड़ें लेकिन इंडिया वाले इतने बुज़दिल आप ये हैं समझ वो रहे हैं- रात के टाइम अंधेरे में वार करते थे
ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुबह फजर के टाइम जाने के टाइम ये भी पानी उन्होंने अंधेरे में छोड़ा था। अल्लाह ये बुज़दिल हैं सबसे बड़े। यानी कि आप समझ रहे हैं कि इस वक्त भी आप हालत जंग में हैं। हाँ जी ये इंडिया वाले बुज़दिल हैं बहुत बड़े। मोदी कुत्ता है। ये रात के अंधेरे में वार करते हैं, दिन को ये सो जाते हैं। अब अगर इंडियन मीडिया ये हमारा प्रोग्राम देखे, जो कि जिस दिन से ये पानी उन्होंने छोड़ा उस दिन से उन्होंने एक शोर मचाया हुआ है ये गोदी मीडिया ने कि जी पाकिस्तान डूब गया, लाहौर ऐसे हो गया, ये अब बचेगा नहीं, अब ये नहीं होगा। ये अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है और ये सारे यंग है। कोई इनमें आप नहीं देख रहे कि कोई बुजुर्ग आदमी है। ये कहते हैं ये पानी कुछ नहीं और छोड़ मुद्दी। आशिक अली साहब ये बताएं आप कहाँ रहते हैं? मैं आरा वाला से रहता हूँ। आप अरब वाला से हैं तो लाहौर क्या कर रहे हैं इस वक्त? काम करने वाले। अच्छा काम करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं सैलाब जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपने इससे पहले भी कभी यहाँ पे सैलाब देखा? देखा, सन 88 वाला देखा। सन 88 वाला हाँ देखा? सन 88 में तो पानी ये पुल के साथ लगा हुआ था। ज़्यादा था, हाँ जी, इससे तकरीबन डबल था। इससे डबल था और तब भी बड़ा नुकसान हुआ था। हाँ जी, इतना नहीं हुआ। क्या आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इंतजाम ठीक किए हुए हैं इस सैलाबी पानी से निपटने के? बस कर रहे हैं ना जी, वो भी जो करते हैं उन्होंने मर्जी। 88 में अच्छा था या आज अच्छा है? 88 में अच्छा था। 88 में इंतजाम अच्छे थे। हाँ जी, वो उन्होंने लोगों की मदद की थी, वो निकाल के ले आए। आप 88 में यहाँ आए थे? नहीं, मैं उधर था, फातलोज में था। तो आपने 88 में देखा होगा जो जगह बिल्कुल खाली थी आज वहाँ पे आबादियाँ बन गई बाकी है, वो फिर तो डूबने ही है ना। तो फिर वो अगर दरिया की जगह पे कोई आबादी बनेगी तो फिर वो तो डूबेगी। जब सैलाब आएगा हाँ जी। तो वो बच जाएगी या डूब नहीं, जाएगी? डूबेगी। वो डूबेगी। हाँ जी। और ये आबादी बनाने की इजाज़त जारी बात है अदारे ही देते हैं ना, गवर्नमेंट के अदारे अदारे देते हैं। तो क्या वो ठीक करते हैं? गलत करते हैं। ये आप जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके हाँ जी, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं हाँ जी। जो बाकायदा गवर्नमेंट की मंजूरी से बनी है, जिनके हाँ, तो अंदर नहीं पानी चला गया है, लोगों का माल इसबाब सारे ख़त्म हो गए हैं। हाँ जी। जब किसी घर के अंदर पानी जाता है, जितना फर्नीचर है, जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, हाँ जी, वो ज़ाया हो जाती हैं। ज़ाया किसी होती की। है, बिल्कुल। तो यार गवर्नमेंट ने ठीक किया इनको हाउसिंग नहीं, सोसाइटी बना के। गलत की। तो आपको क्या समझते हैं कि अब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट वज़ीर आला पंजाब को? उन्होंने पता होना चाहिए कि भी ये असं गलत करते हैं। अब उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। नाम ही दरिया है तो उसमें दरिया में तो बनानी नहीं चाहिए। जब एक चीज़ का नाम ही दरिया है, लोगों ने देखा होगा 88 वाला भी, तो फिर इधर बाती क्यों बनाते हैं? ये लोगों की बड़ों की मंजूरी से बनती है ना, खुद ब खुद कोई ऐसे बैठ जाता है? अदारों की मंजूरी से बनती है। अदारों की मंजूरी से बनती है। अब जब सैलाब आ गया तो बोलते हैं ये गलत है, नुकसान हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसे। बस ये देखे ना, जब दरिया है उसमें बाती क्यों होने देते हैं? मंजूरी करते हैं तो कोई आके बैठता है, ऐसे कोई बैठ सकता है? सबकी रजामंदी से हो रहा है जो हो रहा है। अवाम मुसलसल हर बंदे का मौक़िफ़ यही है कि अगर दरिया की जगह पे कोई आबादी बनी है तो वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी से बनी है, और अगर गवर्नमेंट की मर्ज़ी से बनी है तो लोगों का जो नुकसान है वो भी गवर्नमेंट को पूरा। हाँ जाहिर सी बात है। आपका नाम क्या है? हैदर एबी भट्ट। हाँ जी, एबी भट्ट ये साहब। सार मेरा दोस्त है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी नवीद। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं क्या आप देख रहे हैं, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 22। 22। आपने पहले कभी देखा इतना नहीं, पानी? पहले इतना नुकसान देखा ही नहीं हमने, मगर ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। क्योंकि एक जगह सोसाइटी वगैरह बनानी नहीं चाहिए, जो अनलीगल जगह है सारी, वहाँ पे इन्होंने सोसाइटी बना ली है अनलीगल के हिसाब से। अब देखें ना, दरिया ने अपनी जगह लेनी ही लेनी है, पानी आ गया ऊपर से। इंडिया दरिया ने आपको किसी पता को है पूछ के नहीं आना, नहीं उन्हें आना, अपनी जगह उन्हें ध्यान अपनी नहीं जगह खोल ही देनी है। मोड़ी जितनी भी बड़ी हो, बड़ी कर ही देनी है। तो बात ये है कि वो इंडिया वाले जैसे भी हैं, उनको तो मौका चाहिए पानी छोड़ने का। उन्होंने पानी छोड़ दिया, देखें उन्होंने वहाँ ठीक डूब किया गए। इंडिया ने। गलत किया, आपके सबको पता है गलत किया है। तो ये है कि नुकसान हुआ है, बहुत पानी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप कह रहे हैं ये पानी इंडिया ने और मैं पाकिस्तान से सुन्नी में ये छोड़ा। हैरान हो रहा हूँ, हम यहाँ पे पानी देखने आ रही है। देखो यार, पंजाब की अवाम और खास तौर पे लाहौर की अवाम बड़ी जिंदा दिल है। लोगों ने यहाँ पे पिकनिक पॉइंट बना दिया है। यार भैया Enjoy आपका करें घर यार है तो में आके। आपने घर को गेट रखा हुआ है ना, गेट क्रॉस होके घर में जाते हैं। इंडिया वालों का हमें कोई डर नहीं है। ठीक है, ये समुंदर है, पर शेर पर आएगा। समुंदर है, ठीक है। हर बंदे को पता है कि यार ये समुंदर है, इसमें कल को पानी आ सकता है। गवर्नमेंट को उधर वहाँ बैठने नहीं देनी चाहिए। बैठने नहीं देनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं। ए बी भट्ट साहब ये बताएं, भाईजान आप ये बताएं कि हम जहाँ पे भी देखते हैं सिर्फ पाक फौज जो है ना लोगों के रिलीफ के लिए काम कर रही है।
हम जो अदारे हैं वो नहीं देखते हम। ऐसे ही है, देखिए ना अब जैसी सिचुएशन बनी हुई है, हर बंदा देख रहा है, एक चीज़ एक अप्रूव ही नहीं है, एक जगह समझ आ रही है कि जब जहाँ से पानी ने गुजरना है उसने ये चीज़ साथ लेके जानी है, तो ये हमारे लिए बेवकूफ़ी है कि हम वहाँ पे रहाइश लें, और ये हमारी बेवकूफ़ी नहीं है। ये अगर उन्होंने जगह बनाई हुई है वहाँ पे जहाँ पे हम रहाइश दे रहे हैं, वहाँ पे हम पैसे दे के वो जगह ख़रीद रहे हैं, उन्होंने हमें पहले बताना चाहिए कि भाई जी अगर ये रावी चरा या जनाब आया या सतलुज आया तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये घर है, ये साथ ही जाना है, ये पहले बताना चाहिए उनको, ताकि हम वहाँ पे लेने से पहले 100 दफ़ा सोचें कि भाई यहाँ पे घर लेना बनता है कि नहीं। अब इतने बंदों का नुकसान हो गया है, पहले लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, इन्होंने पैसे लेके उनको घर दे दिए हैं। अब जब घर डूब गए हैं, टूट गए हैं, बर्बाद हो गया, अब ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, तो लोगों के करोड़ों का खर्चा कौन पूरा करेगा? ये लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हम इसलिए तो इतनी दूर से देखने हैं कि क्या मामला है। मैंने आज तक नहीं देखा रावी को भरते हुए। नाजरीन, इस भाई का घर नहीं डूबा, लेकिन दिल में दर्द जो है कि किसी का भी घर डूबा है, किसी का भी माल इस बाप का नुकसान हुआ है, तो ये लोग दर्द दिल रखने वाले हैं। आजकल के दौर में कोई ऐसा मुझे बता दे जिसके लिए घर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है या वो आसानी से बना सकता है। ये एक जद्दी पुश्ती प्रोसेस है, बड़ी पीछे से चलता आ रहा है। पैसे अगर आपका दादा पैसा जोड़ेगा तो वो पोते तक पहुंचेगा तो एक छोटा घर बनेगा, और जब घर बना लोगे ऐसा सैलाब आ गया, वो छोटा सा घर डूब गया, तो पीछे क्या रह गया? तो ये बड़ा सारी जिंदगी की कमाई जो है वो लोगों की डूब गई। नाजरीन, आपने सुना कि मेरे भाई ने कहा कि आजकल 2, 4, 5 मरले का घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और लोगों की जो ज़िंदगी की कमाइयाँ हैं, अगर किसी जारी बात है अगर किसी बंदे ने 3 मरले का या 5 मरले का घर बनाया है और वो सैलाब की नज़र हो गया है, तो उस बेचारे की तो सारी ज़िंदगी की कमाई एक किस्म की ज़ाया हो गई। हम आगे चलते हैं। आप ता हद निगाह अगर आप देखें ना, तो आपको यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। ये लोग को पिकनिक करने नहीं आए, ये अपने जो मुतासरीन है उनके लिए इज़हार हमदर्दी के लिए आए हैं। हमने जिससे भी बात की है उन्होंने हमदर्दी का इज़हार किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार, आप तो बड़े ज़बरदस्त इंसान। आपका क्या नाम है? सेठ नसीम जूनियर। नसीम जूनियर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? इधर देखने आया, सैलाब कहाँ था आया हुआ है। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हुजरा शाम की में। तो हुजरा शाम की में पानी आया हुआ है? उधर नहीं आया हुआ। उधर नहीं आया। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के घर डूब गए हैं? ये सब कुछ इधर डूब चुका है, सारे घर, और ये फसलें भी लोगों की तबाह हो गई। ये देखो तो आधे घर सब डूब चुके हैं। तो आप क्या महसूस करते हैं कि लोगों के साथ ज्यादती हुई है या ठीक हुआ है? बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है लोगों के साथ। तो जो लोग आके ये दरिया के किनारे बैठते हैं, घर बनाते हैं, वो बेवकूफ़ी नहीं करते? हाँ जी, वो बेवकूफ़ करते हैं। बेवकूफ़ी करते हैं। बिल्कुल। दरिया के किनारे नहीं जगह घर बनाना चाहिए। इस वक्त हम दरिया के किनारे पे हैं। आप देख रहे हैं कि पानी ही पानी है, और ये एक ज़िम्मेदार हैं जो जिनके ये माल इसबाब जानवर के साथ एक किनारे पे बैठे हुए हैं। इनसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब, अपना तुसी ये दरिया दे विच हो? हाँ जी। ते इत्थे तो हुण पानी पानी है, इत्थे तो कोई शय नज़र नहीं आ रही। तो माल रुड़ गए ते डंगर वगैरह बच गया? हाँ। ते कोई जानी नुकसान कोई तो नहीं डंगर होया? नहीं, जानी नुकसान नहीं होया। कोई डंगर तो नहीं रुड़िया? कोई डंगर नहीं रुड़ गई ने, कई तो कई आ गई काबू, जड़ियाँ काबू आ गई कर ते लिया। ढारे शारे सारे ढारे शारे सब गया। ते गवर्नमेंट दा कोई आया इत्थे अदारा तुहानू पुछण वास्ते? कोई नहीं आया, कोई पूछता ही नहीं गा। इत्थे तो सुनिया जो वो आएगा जरा कहेगा इत्थों भी निकलो। अच्छा, वो आएगा जरा कहेगा इत्थों भी माल चुको ते नट जाओ। हाँ, भावें दरिया च डुब के मर जाओ तो भावें उधर निकल जाओ। ਇੱਥੇ ਤੇ अपना वजीर आला पंजाब खुद आई सन, उन्होंने कोई नहीं ਇੱਥੇ किसी ने नहीं किया। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर तरफ इनके जानवर हैं जो सैलाबी पानी से मुतासर होके ऊपर खुश जगह पे आए हैं, और इनका कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट का अदारा हमें पूछने नहीं आया, और बल्कि अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो कुछ अदारे के लोग आते हैं, पता नहीं कौन से अदारे के आते हैं, जो कहते हैं जी आप यहाँ से अपना माल सबाब उठाएं और यहाँ से जाएं। वो मेरा ख्याल है इसलिए कहते होंगे कि ये कैमरे की नज़र से छुपे रहें, इनके साथ जो भी हुआ है वो किसी को पता ना चले। लेकिन हम आपको हर उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ जहाँ पे अवाम मुतासर हुई है, सैलाब की वजह से उनके नुकसानात हुए हैं, और हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि जिनका नुकसान हुआ है उनका
मुदावा आपने करना। दरिया के किनारे पे आप देख सकते हैं कि दरिया किस स्पीड से पानी जा रहा है, और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दूध का काम करने वाले हैं, जिन्होंने जानवर रखे हैं, वो जान बचा के खुशकी पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਰਾਂਝਾ ਗੁਜਰ। ਰਾਂਝਾ ਗੁਜਰ, ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਚਾਤਾ। 11 22 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ Rescue ਦੋ ਦਿਨ, ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗਈ ਬਾਹਰ ਆਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਆਇਓ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਬਚਤ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਮਣ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਦਾ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੱਠਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਮਾਫੀਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਮਣ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਨੋਟਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਣ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ 500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 300 ਰੁਪਏ ਮਨ ਸੀ, ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਮਨ 800 900 800 900 ਖਾਲ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ 4000 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਨੋਟਿਸ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਹੋ? 170 ਰੁਪਏ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਚੋ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਬਵੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਠਾਣੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ- ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ। 180 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ- ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ 300 ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ- 800 ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਵੇ। 1122 ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, rescue ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਾਇਆ, ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਓ। ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ- ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸਗੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ कोई नहीं ਪੁੱਛਿਆ आया। ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। वज़ीर आला पंजाब साहब अगर देख रही हैं तो उनको चाहिए कि ये जो मुतासरीन हैं, इनके जो मुतालबात हैं, इनकी जो हमदर्दी है, या इनके जो भी नुकसानात हैं, या ये जो कह रहे हैं कि हम पहले जानवरों का जो चारा है वो 300 रुपये मन लेते थे, वो अब इकट्ठा ही 800 रुपये मन हो गया है। तो ये किस तरह सर्वाइव करेंगे? ना इनके पास बैठने की जगह है, ना सर छुपाने की जगह है, खुले आसमान के नीचे हैं। अभी बारिश शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है, मुझे राइट लेफ़्ट कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आ रही कि जहाँ पे जाके ये बारिश से बच सकें। तो इन सब मुतासरीन का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ को नोटिस लेना पड़ेगा। नाज़रीन, आपने लोगों के बातें सुनी। हर एक के दिल में दर्द है कि यहाँ पे जिसका भी नुकसान हुआ है, किसी का जानी नुकसान हुआ है या माली नुकसान हुआ है, या किसी ने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके एक घर बनाया है, और घर अगर वो सैलाब की नज़र हो जाता है, ज़मीन तो बच जाती है, लेकिन जो घर का इसबाब है वो तो किसी काम का नहीं रहता। ना इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, ना आपका फर्नीचर, ना खाने पीने की चीज़ें, वो सब तो पानी की नज़र हो जाता है। तो यहाँ पे सब लोगों को की एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि लोगों का जो नुकसान हुआ है, या जिन्होंने सोसाइटीज़ में जगह ली है, जिनको ग्रीन गार्डन दिखा के या गवर्नमेंट के अदारों ने उनको NOCs दिए, उनके ख़िलाफ़ अदारों को तहकीक करनी चाहिए और लोगों का नुकसान पूरा करना चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको आने वाले हालात से बाहर रखेंगे। देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान।